एक बड़ी पुरानी कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कटोरा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया, लेकिन सऊदी अरब पहुंचे हुए पाकिस्तान के नए नवेले पीएम को आखिर इतनी बेइज्जती क्यों उठानी पड़ी? वो चोर कहकर पुकारने लगे लोग, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में क्यों अचानक से खजाने खुल गए हैं? और ये सारा कुछ पश्चिमी दुनिया के सामने कुछ इस तरीके से हुआ कि अब वो मजबूर हो गए हैं भारत के लिए अपना खजाना खोलने को। जानेंगे पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया था पूरी दुनिया के सामने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इमरान खान जब तक कुर्सी पर बैठे रहे तब तक एकदम से मोर्चा खोल रखा था चारों तरफ। अमेरिका के खिलाफ भी बोल रहे थे, सऊदी अरब को भी चैलेंज कर रहे थे और भारत के खिलाफ तो थे ही थे। इमरान खान कब क्या कर दे किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। अब ऐसा हो गया कि इमरान खान ने ढेर सारे दुश्मन बना लिए। असर ये हुआ कि अमेरिका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कान उमेट दिए, मतलब दाल रोटी पर भी बनाई। अब इमरान खान ने मोर्चा खोल दिया अपनी ही सेना के खिलाफ, तो सेना से भी अनबन शुरू हो गई। मामला इस हद तक पहुंच गया कि एन के एन प्रकारेण आखिर इमरान खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। और उस कुर्सी पर कौन बैठ गए? शहबाज शरीफ, जिन्होंने आते ही और आने से पहले भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि भैया हम तो भिखारी हैं और भिखारी ही रहेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। इनको समझ में यही आया कि चलो कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले दुनिया घूम आते हैं और दुनिया को बता आते हैं कि हम बन गए हैं अब नए पीएम, अब हमसे बात करो और हमारे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और इसके लिए सबसे पहले रूठे हुए सऊदी अरब को मनाने निकले। सऊदी अरब को मनाने इसलिए निकले क्योंकि जो 3 अरब डॉलर दिया था सऊदी अरब ने, उसको अचानक से मांग भी लिया था। हालांकि ये मांगा था इमरान खान के राज में। तो इन्हें लगा शहबाज शरीफ को कि चलो पहले रूठे हुए अपने असली मालिक को मनाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते ही मक्का मदीना में ये हाल हो गया कि लोग चोर चोर बुलाने लगे शहबाज शरीफ को, और ये चोर चोर का नारा लगने लगा। ये नारा लगाने वाले कौन थे? ये नारा लगाने वाले पाकिस्तान के लोग ही थे। और असर ये हुआ कि ऐसी जगह पे ये चीज हुई कि इंटरनेशनल मीडिया ने हाथों हाथ लिया और छापना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के पीएम सऊदी अरब पहुंचे, वहाँ पाकिस्तानियों ने चोर चोर के नारे लगा दिए, बड़ी बेइज्जती होगी। हालांकि सऊदी अरब ने भी इस मामले में एक्शन लिया। जिन लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब कहानी घूम फिर कर ये आने लगी कि ये सब कुछ किसने करवाया? ये सब कुछ करवाया इमरान खान ने। ये कहा जाने लगा जो पाकिस्तान की मीडिया कह रही है। अब इमरान खान ने ये करवाया हो या न करवाया हो, कुछ समर्थक इसके हैं कुछ समर्थक उसके हैं, तो हो भी सकता है। इमरान खान का आरोप था कि अमेरिका इस मामले में है, अमेरिका चाहता था शहबाज शरीफ बैठे, और इमरान खान इसके लिए दुनिया को दिखा भी रहे हैं कि देखो शहबाज शरीफ के आते ही कैसे $8 बिलियन का लोन अमेरिका ने आईएमएफ से पास करवा दिया है। और ये निशानी है कि अमेरिका की मिली भगत है और अमेरिका चाहता था यहाँ पर सरकार बदले। खैर ये सरकार तो बदल चुकी है और आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान सचमुच में क्या क्या करता है। सऊदी अरब से शुरुआत हुई है, सऊदी अरब को मनाने निकले हैं, उसके बाद कोशिश यही होगी अमेरिका को भी मनाए पाकिस्तान। खैर जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा ग्लासगो की मीटिंग, ग्लासगो की वो पहली मीटिंग जो बेहद खतरनाक बन गई पश्चिमी दुनिया के लिए, पश्चिमी देशों के लिए। पहली बार पीएम मोदी का वो रूप ग्लासगो में दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। आप ग्लासगो की तस्वीरों को देखिएगा आप, तो यहाँ लीड करते हुए, नेतृत्व करते हुए अगर कोई दिखेगा आपको तो पीएम मोदी ही दिखेंगे। ग्लासगो की मीटिंग में पूरी तरीके से छा गए थे पीएम मोदी। और क्यों छाए थे? कारण समझिए। ग्लासगो मीटिंग के लिए अमेरिका सहित यूरोप के बड़े बड़े देश बड़ा बड़ा प्लान तैयार करके आए। उन्हें ऐसा लगा था कि वो जो बोलेंगे वही बात होगी भी। उन्होंने शुरुआत भी की कुछ ऐसे ही। उन्होंने शुरुआत की कि वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, वातावरण में बदलाव आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दुनिया विनाश की तरफ जा रहा है, दुनिया तो अब खत्म हो जाएगा। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सब के लिए जिम्मेदार है भारत और चीन जैसे
जैसे विकासशील देश जो अंधाधुंध कारखानों को लगा रहे हैं, जो अंधाधुंध ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन करा रहे हैं, इस कार्बन उत्सर्जन से पूरे वातावरण में संकट छा रहा है, दुनिया खत्म होगी, तो इसके जवाबदेह ऐसे ही कुछ विकसित देश होंगे। कहने का अर्थ यही था, भले उन्होंने ये ना कहा हो कि दुनिया खत्म होगी तो इनके जवाबदेह यही होंगे, पर कहने का मतलब यही था कि ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है इन देशों की वजह से, जो देश अब फैक्ट्रियां लगा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा माल बना रहे हैं। लेकिन खेल तब पलट गया जब पीएम मोदी स्पीच देने को ग्लासगो मीटिंग में आए। पीएम मोदी ने ग्लासगो मीटिंग में स्पीच दी और उस स्पीच ने ये हाल कर दिया कि यूरोप और पश्चिमी देश हक्के बक्के रह गए, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भारतीय पीएम ने दुनिया को ये समझा दिया अपनी बातों के जरिए कि विकसित देशों ने प्रकृति का खूब दोहन किया, खूब इस्तेमाल किया और आज वो विकसित हो गए हैं। इस प्रकृति को खराब करने में उनकी भी जवाबदेही उतनी ही है जितनी आज के नए देश जो अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं उनकी है। आप आगे बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलती नहीं की है या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो वही बात हुई कि अपनी बारी निकल गई तो फिर हमें कोई मतलब ही नहीं है। भारत ने ये कहा ठीक है, हम अपने लिए एक टाइमलाइन चुनते हैं और ये टाइमलाइन होगा 2070, जहां हम 0% कार्बन उत्सर्जन करेंगे। दुनिया खुश, चलो भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश ये कह रहा है। लेकिन अब पीएम ने रखा असली बात, ठीक है हमें इसको पूरा करने के लिए जरूरत होगी इन्वेस्टमेंट की, पैसे की, और ये हम अपेक्षा करते हैं उन देशों के साथ जो विकसित हो चुके हैं। अब वो देश, हम ऐसे देशों को मदद करें जो इस क्षेत्र में अब 0% कार्बन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी ये जो पैसा लगेगा ये पैसा तुम लोग लगाओगे, और तब मजबूर होना पड़ा पश्चिमी देशों को और यूरोप को। अब भारत ने प्लान किया है कि 2030 तक भारत को 450 गीगावाट की रिन्यूएबल टारगेट रखा है एनर्जी के लिए। अब इसके लिए लगेंगे $60 बिलियन। अब ये $60 बिलियन देगा कौन, आपको बता दें, इसके लिए भी इन्वेस्टर्स तैयार हो चुके हैं और भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो अब भारत में निवेश करने को तैयार है, जिनमें से एक कनाडा की कंपनी भी है CPPIB, जो भारत में इन्वेस्टमेंट पहले भी कर चुकी है और अब ये इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और बहुत सारी भारतीय कंपनियां भी हैं जो अपने आप को बदल रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो अपना पक्ष रखा था बिल्कुल सही रखा था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।